हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नीरज और आज मैं आया हूँ कैश फ्लो की फिफ्थ वीडियो लेकर, जिसमें मैंने आपको फोर्थ वीडियो में बताया था कि एक नया स्टेप जिसमें आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का यूज करके क्या निकालना था, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है। अच्छा, उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन तैयार करा आपके लिए। एग्जाम्पल है ही, मैंने बुक पे भी नहीं आया हूँ, पहले मैंने एग्जाम्पल एक तैयार किया है जिसमें आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे रखा है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दे रखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन दे रखा है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए ताकि अगर आपको लिखा हुआ थोड़ा समझने में दिक्कत हो, कि सीधी सी बात है, थोड़ी स्पीड पकड़ने के लिए राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हल्का फुल्का। ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, रेंट रिसीव्ड है 11,000, डेप्रिसिएशन है 18,000, एमोर्टाइजेशन ऑन गुडविल है 21,000, वेजेस पेड है 10,000। ठीक है ना। और ये मैंने आइटम इसमें रखे हैं और मुझे क्या निकालना है, फाइंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है। आइए, तो मैं ना इसमें ऐसा करता हूं अभी कि ना मेरे पास जगह यहाँ पे कम है और मैं क्वेश्चन को रफ में नहीं करना चाहूंगा, तो या फिर ऐसा करता हूँ, चलो आप नोट कर लीजिए, मैं इसकी फोटो दोनों दूसरे फोन से क्लिक करके मैं तो उसमें कर देता हूँ आपका। ठीक है। आप इसे पॉज करके थोड़ा सा नोट करिए इतने। मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ, मेरे पास दूसरा फोन है, उससे फोटो ले लेता हूँ इसकी। रफ कर रहा हूँ, आप कॉपी कर लीजिएगा इसको। बेटा मैं एक चीज और आपसे बोलूंगा, जैसे कि मैं अपनी कोचिंग में रेगुलर बेसिस पे टेस्ट ले रहा हूँ अभी, और आप सबसे एडवाइस करूंगा, जो मेरे कोचिंग के बच्चे हैं उनसे और जो मेरे कोचिंग के बच्चे नहीं है उनसे भी, कि भाई आप टेस्ट से ना डरे। टेस्ट जितना देंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। उससे ही आप अपनी कमियों को फेस मतलब पकड़ के और उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी देखा है, चेकिंग हार्ड थी बच्चों की। और अगर आप इन चीजों से भागोगे तो सीधा पेपर जब फेस करोगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो अभी अपनी टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट बनाना और चेक करना बहुत हिम्मत का काम है टीचर के लिए। बहुत टाइम लगता है टेस्ट बनाने में, फिर उसको चेक करने में। और अगर कोई टीचर आपका टेस्ट ले रहा है तो जरूर वो आपका कुछ ना कुछ फेवरेबल कर रहा है या आपका बेनिफिट के लिए कुछ काम कर रहा है। ठीक है ना। टेस्ट से ना भागे। ठीक है, मैंने कई बच्चों को देखा है टेस्ट से भागते हुए। ठीक है, चलिए सोल्यूशन करता हूँ मैं इस एग्जाम्पल का। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सबसे पहले मैं उठाता हूँ 2 लाख रुपए से। ओके। अच्छा, ट्रांसफर रिजर्व इसका कोई काम नहीं होगा, क्योंकि जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं निकाला होगा उस टाइम ही इसको मैंने यूज कर लिया होगा, इसलिए अब दोबारा मैं इसको यूज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है। हाँ, लॉस ऑन, अच्छा मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ मैंने क्या क्या ऐड करने को कहा था कल। नॉन नॉन कैश एक्सपेंस ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। इन दो चीजों को मैं ऐड करने वाला हूँ। ठीक है। और इसके रीजन मैंने आपको कल ही क्लियर कर दिए थे और बोलता जाऊंगा अभी भी मैं आपको। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये एक तरह का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लॉस है, इन्हें प्रॉफिट को कम किया होगा। इसका जो भी लेन देन होगा हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इससे बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे इसको ऐड बैक कर देंगे क्योंकि इसने हमारे प्रॉफिट को कम किया है। ऐसे ही प्रॉफिट को भी छोड़ता हूं मैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हम माइनस करेंगे, चलो हैंड टू में माइनस कर देता हूँ यहाँ पे लेस में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है तो ये वहीं आएगी, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बातों में आएंगी, इस पे वही चर्चा करेंगे हम। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसने हमारे प्रॉफिट को बढ़ाया है तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन भी एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ये एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है। आपने लोन लिया, फाइनेंस एक तरह का फाइनेंस का अरेंजमेंट है, तो इस पे अगर कोई खर्चा है, इंटरेस्ट है, ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड बात होगी, तो ये माइनस होगा फाइनेंशियल एक्टिविटी में। ठीक है।
क्योंकि ये तो कैश में ही हुआ होगा ना, ये दोनों डायरेक्टली माइनस नहीं होंगे, इनके अकाउंट्स बनेंगे, उससे इसका ऊपर नीचे निकलेगा। तो ये डायरेक्टली ये नहीं कह रहा मैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड या लेस हो जाएंगे, ठीक है, मगर हाँ यहाँ से हटाया जाएंगे क्योंकि ये प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, जबकि ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। आइए, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड भी कुछ ऐसी ही बात है जिसने हमारे इनकम को बढ़ाया है, मगर ये एक तरह का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ये भी मैं माइनस कर दूंगा। मैं नेगेटिव ले रहा हूँ फिगर, यहाँ पे ब्रैकेट में ले रहा हूँ फिगर। पेपर में ये सब चीजें कंसिडर नहीं होती, बच्चा सोचेगा कि सर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा गलत ना हो जाए, नहीं, टीचर को आपके मार्क उससे मतलब है आंसर ठीक आ रहा नहीं आ रहा और क्या क्या चीजें आपने वैसे एडलेस करिए। इतना कॉमन सेंस होता है कि हाँ भाई ब्रैकेट मतलब नेगेटिव साइन ही होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड किया है, एमोर्टाइजेशन भी दे रखा है, ये भी एक ये प्लस वाले आइटम है सारे, एमोर्टाइजेशन ये भी एक नॉन कैश आइटम है 21,000, ठीक है। अब इसमें केवल वेजेस बताया और वेजेस पेड है, देखो ये तो वेजेस कैश में पेड किया गया है और ऑपरेटिंग है भी है, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे क्योंकि माइनस होना चाहिए और हुआ भी होगा, इसने हमारे नेट प्रॉफिट को कम किया होगा और ये कैश में भी गया है, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, माइनस होना चाहिए और माइनस हुआ भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। वेजेस पेड, सैलरी पेड, ये सब चीजें लिखा होगा तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग आइटम है और माइनस होने चाहिए तो हुए भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ना ये नॉन कैश है ना ही नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ठीक है, और हमारे प्रेजेंटेशन में भी इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम इसका कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आइए तो मैं ऐड करता हूँ इन्हें, तुम्हारा 50, 50 और 33 और 283, 283 में से आप 28 माइनस कर दे, 552, नेट प्रॉफिट बिफोर, ओ सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नोट करिए इतने इस क्वेश्चन को, और वेजेस वगैरह पे मैं नोट नहीं लिखा रहा, क्या लिखवाऊंगा उसमें, ट्रांसफर रिजर्व का भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और वेजेस का भी मैंने बता दिया है कि ऑपरेटिंग आइटम है, इसलिए आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं अपने उसमें नोट, ठीक है। नहीं नोट करिए इतने, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बुक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो बेटा देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ गए हैं। इसका जो मैंने फोटो है उसमें लास्ट वीडियो में ऐड कर दिया इस फोटो को, तो उसमें से आप देख लीजिएगा और सबके बुक में होगा, लेटेस्ट बुक में भी और पिछले 2-3 साल की पुरानी भी होगी तो होगा उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दे रखा है, ठीक है, मैंने ले लिया है। फिर डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, मैंने ऐड बैक कर दिया। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग एक फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो वहां माइनस होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसको ऐड बैक कर दिया है, इनने प्रॉफिट को कम किया होगा। ऐसे गुडविल एमोर्टाइजेशन है, ये भी ऐसा ही है क्योंकि एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंस है, इनने प्रॉफिट को कम किया होगा हमारे, मगर कैश में नहीं गया है ये। ऐड करते हैं हम लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फिर आपका बेटा इसमें ना, तो यहाँ पे गेन है हमारे पास 12,000, ठीक है, इतना आप इसको नोट करिए, 1 मिनट, इतना नोट। तो बच्चों अब इसमें क्या बचा है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड,
ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ अपने फोन से। सारी बातें हो चुकी हैं। आप लोग नोट करो, मैं इसे कैलकुलेट करके आंसर मैच करो एक बार, इसका कितना आ रहा है। बेटा देख लीजिए इसका कैलकुलेशन मैंने। प्रीमियम और रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर जो है, दो तरीके होते हैं इसको राइट ऑफ करने के। या तो आप सिक्योरिटी पीएम से राइट ऑफ करो, या फिर आप क्या नाम है P&L अकाउंट से राइट ऑफ करो। सबसे पहले हम सिक्योरिटी पीएम का यूज करते हैं। अगर सिक्योरिटी पीएम पे सफिशिएंट बैलेंस है तो फिर प्रीमियम ऑन P&L के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या करा है, प्रेफरेंस शेयर को बिना यूज करे ही हमारा आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि क्या नाम है, ऐसा ये सिक्योरिटी पीएम से ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका होगा, क्योंकि पहली जो प्रायोरिटी रहती है सिक्योरिटी पीएम से राइट ऑफ करने की होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब किसी बच्चे ने मान के लिए एज्यूमशन लिया कि P&L में राइट ऑफ है, तो फिर वो उस हिसाब से आंसर आएगा उसका, ठीक है। तो वो भी आंसर मेरी नजर में ठीक है, ठीक है, पहली बात है। अच्छा, दूसरी बात ये भी हम कह सकते हैं कि जो प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, ये शब्द ही मेरे ख्याल से इस बुक में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने कहीं पे भी पूरे 12th क्लास में कहीं पे भी ये शब्द पढ़ने को हमें नहीं मिलता। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में भी कहीं नहीं बताया गया पूरे तीनों बुक में, ठीक है। फिर भी अगर हम इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं तो हमें पता है कि भाई ये सिक्योरिटी पीएम से भी राइट ऑफ होता है और P&L अकाउंट से भी, तो प्रायोरिटी पहले सिक्योरिटी पीएम को दी जाती है, ठीक है। तो मैं इतना नोट लिखूंगा कि ऑलरेडी सिक्योरिटी पीएम से राइट ऑफ हुआ है, इसलिए हम इसको यहाँ पर एड बैक नहीं करेंगे। हाँ, क्वेश्चन में अगर लिखा होता कि P&L में से राइट ऑफ हुआ है तो हम इसे एड बैक जरूर करते और नीचे में जाके माइनस भी करते फाइनेंशियल एक्टिविटी में, ठीक है। आइए, तो मैं इसमें नोट लिख देता हूँ। पेपर में ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आता, बिल्कुल क्लियरिटी होती है क्वेश्चन में जनरली, ठीक है ना। इस तरह की चीजें नहीं आती, ठीक है। आइए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन is an expense which is written off from security premium account, so it shall not be added back here, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये कॉपी कर लीजिए फटाफट। ये हमारा निकला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रेफरेंस जो प्रीमियम है और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे लिखिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर, ओके, is an expense which written off from the security payment account, so it shall not be added back here। यहाँ पे add back नहीं किया जाएगा इसको, किसने P&L को affected नहीं किया है, ठीक है। चलिए,